क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इंटीग्रेशन अपर लिमिट ई लोअर लिमिट टू 1 बाई लॉग एक्स माइनस 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट ई लोअर लिमिट टू 1 बाई लॉग एक्स माइनस 1 बाई लॉग एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन अपर लिमिट ई लोअर लिमिट टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई लॉग एक्स कटेगा तो यहाँ बचेगा लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स स्क्वायर कट गया तो बचा 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स। यहाँ लेट करेंगे जेड इक्वल लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो यहाँ करेंगे डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे एक्स इंटू डी जेड। यहाँ बेस ई है तो यहाँ हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो लॉग को लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल का पावर जेड। तो हम यहाँ पुट करते हैं डी एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल हमने निकाला डी ई टू द पावर जेड इंटू डी जेड। अपर लिमिट निकालते हैं जब हमने जेड इक्वल लॉग एक्स माना है तो अपर लिमिट एक्स इक्वल अपर लिमिट 1 है और हमने जेड इक्वल निकाला है लॉग एक्स जेड इंटू लॉग ई का वैल्यू होता है 1। तो हमें अपर लिमिट निकाला जेड इक्वल 1। अब हम लोअर लिमिट निकालते हैं। लोअर लिमिट एक्स इक्वल टू जेड इक्वल लॉग एक्स जेड इक्वल लॉग 2। तो हमारा लोअर लिमिट निकल गया लॉग 2। अब ये सारे वैल्यू को हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट लॉग 2 इंटू लॉग एक्स इक्वल हमने जेड माना तो जेड माइनस 1 बाई जेड का स्क्वायर इंटू डी एक्स का वैल्यू हमने निकाला ई टू पावर जेड इंटू डी जेड। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। दोनों का डिवाइड अलग अलग करेंगे हम पहले। आई इक्वल इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट लॉग 2 जेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई जेड ब्रैकेट इंटू ई टू पावर जेड इंटू डी जेड। यहाँ जेड से पावर कट गया आई इक्वल बचा इंटीग्रेशन 1 लॉग 2 इंटू 1 बाई जेड माइनस यहाँ जेड स्क्वायर होगा माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर ब्रैकेट ई टू पावर जेड इंटू डी जेड। हम यहाँ एक फार्मूला यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू डी एक्स। तो हम इसके इक्वल लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल इंटू फंक्शन, जो हमारा फंक्शन होता है उसे लिख देते हैं। तो ये हमारा फंक्शन है 1 बाई जेड और माइनस 1 बाई जेड इसका फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो हम यहाँ लिख लेंगे आई इक्वल ब्रैकेट ई टू द पावर जेड इंटू 1 बाई जेड ब्रैकेट क्लोज अपर लिमिट 1 है लोअर लिमिट लॉग 2 है। अब हम अपर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आई इक्वल ब्रैकेट अपर लिमिट लॉग ई इंटू 1 बाई 1 माइनस ई टू द पावर लॉग 2 इंटू 1 बाई लॉग 2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर एक्सपोनेंशियल का पावर m इंटू लॉग n हो
तो हम इसके इक्वल में लिख देते हैं n का पावर m, यानी कि यहाँ पे जो लिखा होता है उस नीचे लिखते हैं एंड उसका पावर कर देते हैं आगे वाले को। तो यहाँ पे 1 है तो 2 का पावर 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं e का पावर 1 e हो गया बाई 1, तो यहाँ e हो जाएगा। तो i इक्वल e माइनस यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 1 बाई log 2 ब्रैकेट क्लोज, i इक्वल e माइनस 2 बाई log 2। यहाँ पे बेस है e, अगर इसे हम ऊपर लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा i इक्वल e माइनस 2 इंटू लॉग 2 इंटू ई। तो जो हमारा यहाँ इंटू होगा वो बेस बन जाएगा और बेस हमारा यहाँ लिखा जाएगा। तो ये हमारा हो गया आई इक्वल ई माइनस 2 इंटू लॉग बेस 2 इंटू ई। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर